सभी दर्शकों और बहन भाइयों को मेरी नमस्ते। बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत प्यार, उनका स्वागत कि आप यज्ञ करने के लिए आए हैं। इन्हीं सब बच्चों की प्रार्थना से, अनुरोध से मैं आपके सामने दैनिक यज्ञ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ताकि आपको पुस्तक न होने पर भी आप यज्ञ कर लें। मैं वैसे कोई पुरोहित नहीं हूँ, साधारण रूप से ही आपके सामने यज्ञ करवाऊंगी, विधि भी बताऊंगी, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। यज्ञ श्रेष्ठतम कार्य है जिसको कि हमें रोज़ करना चाहिए। अगर रोज़ नहीं तो हर रविवार को कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते तो महीने में एक बार करो, या समय जब कोई जन्मदिन हो, शुभ कर्म हो, या दुख तकलीफ हो, या दुखद घटना हो उस समय, और या त्यौहार वगैरह हो उस वक्त अवश्य करें। तो सबसे पहले हम अपने को स्थिर करने के लिए, मानसिक स्थिति को स्थिर करने के लिए आप पहले सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, और श्वास बाहर निकाल के 3 बार ओम करेंगे, फिर गायत्री मंत्र और उसके बाद प्रार्थना मंत्र। गायत्री मंत्र सबको आता है, अपने मुंह में आप भी सभी बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ नहीं बताएंगे, मुझे लगता है सबको अर्थ आता है। अब ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्र जिसका विधान स्वामी दयानंद जी ने यज्ञ से पहले बोलने का किया है, तो वो आप श्रद्धापूर्वक करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सारा सामान यज्ञ का आपके पास होना चाहिए। यज्ञ जहाँ कर रहे हैं वो साफ सुथरी जगह हो, बैठने का स्थान भी ऐसा हो कि कम से कम 20-25 मिनट तक आराम से बैठ सकें। जिधर से सूर्य निकलता है पूर्व से, उधर मुख्य यजमान बैठेंगे, और आगे पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण में बाकी 3 बैठें। और अगर आपने अकेले करना है तो सारा काम स्वयं ही आप करेंगे। सामान के लिए ये आपके पास हवन सामग्री हो, जिसमें घी डालेंगे गरम करके, और मेवे भी डाल सकते हैं, सुगंध की कोई भी जो आपके पास गूगल वगैरह हो वो डाल सकते हैं। एक अगर ज़्यादा बंदों ने करना है तो बड़ी थाली में सब सामग्री तैयार करके छोटे छोटे 3 छोटे प्लेटें अलग अलग उसमें डाल दें आप। एक लोटे में पानी हो, और 4 जलपात्र हों छोटे, जो कि आपके हवन के कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं। मूषक फूर हो, और लंबी वाली चम्मच हो, दीपक हो, और घी उसमें डाल लें। अच्छी से बत्ती भी हो, माचिस भी हो, कि किसी चीज़ के लिए आपको उठना नहीं पड़े। छोटा तौलिया भी रख लें हाथ पोंछने के लिए बीच बीच में, और अपने विचारों को एकत्रित करके आप करेंगे आप आगे यज्ञ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्वयुपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः
कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यप्राणतो निमिषतो महित्वै कैद्राजा जगतो बभूव। या ईशे अस्य द्विपदस्य तुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्थ्यभितं येन नाकायो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रैणाम्। ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास तृतीये धामनधैर्यरन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। अब आपने शुद्ध पवित्र मन से मंत्र पाठ किया है जिसमें यही बताया गया है उसकी महिमा गाते हुए कि ईश्वर सर्वव्यापक है, प्रकाशमान है, आनंद स्वरूप है। उसकी हम अपने मन से प्रार्थना उपासना करें और हमें उनसे कहा कि हमें बुराइयों से दूर करे, अच्छाइयाँ हमारे अंदर आए, हम अपने सब तरह के दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करके ईश्वर का ध्यान करें और आत्मिक और भौतिक सारे काम ठीक प्रकार से करें। अब अपने को शुद्ध पवित्र करने के लिए जल की बहुत महिमा है, तो 3 बार हम जल दाएं हाथ में लेकर पिएंगे। पहले कोई भी काम जो किया जाएगा दाएं हाथ से ही किया जाएगा। ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री शैताम स्वाहा। प्रार्थना की कि ये जल नहीं बल्कि अमृत है, इसका हम पान करने लगे हैं, हमारा जीवन भी अमृतमय हो जाए और हमें सत्य, श्री और यश की प्राप्ति हो, जो कि 3 चीज़ें ही व्यक्ति हमेशा मांगता है। अब अंग स्पर्श के बाद अब इसके बाद अंग स्पर्श करना है। हमने जल भी पी लिया, अब ये जितनी हमारी इंद्रियां हैं उनको छूते हुए अब हाथ धो लीजिए, बाएं हाथ में जल ले लीजिए और उसमें पहले ये 2 उंगलियों से पानी जल में डुबोकर पहले दाएं और फिर बाएं छूना है। जैसे आप मुझे भी देख सकते हैं, जिस जिसका नाम लिया जाएगा इंद्रिय का उसके ऊपर करना है हाथ। ओम वांग में आसे अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्मा में सह संतु। सब अंगों को के लिए कहा है कि वो शुद्ध और पवित्र हों और जो उनका काम है वो शुद्धता, पवित्रता और सच्चाई से ही हो। और फिर पूरा छिड़क लिया अपने ऊपर कि हमारा सारा शरीर शुद्ध रहे, पवित्र रहे, अंदर से और बाहर से। अब यज्ञ हमने शुरू करना है। अब सबसे पहले दीपक जलाएंगे। दीपक का महत्व, दीपक हमने अपने जहाँ यजमान बैठा है उसके बाईं तरफ के कोण में सामने वाले में दीपक बाद में रखना है। पहले उसमें मुशकफूर लंबी चम्मच में रखकर उसको जला लेंगे और हाथ में पकड़ लेंगे और मंत्र के पूरा होने पर, कोई भी काम जो करने मंत्र के पूरा होने पे करना है, तो मंत्र बोल के हम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः,
ॐ भूर्भुवः सद्यौरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमनाद्यायादधे। धीरे से पहले से ही जुड़ी हुई संविधाओं के बीच में आप बड़े प्यार और श्रद्धा से वो जलते हुआ मुशक फूल रख देंगे। और आप सबके पास 3-3 पतली समिधाएं छोटी होंगी, उनको घी में डुबोकर अच्छे से डुबो लीजिए। मुख्य यजमान तो डालेगा ही, बाकी यजमान भी अगर डालना चाहें तो उनके लिए भी 3-3 समिधाएं घी में डुबोकर इनके पास अलग अलग रखी जाए। लेकिन घी को पहले से ही तपा लिया जाए जिससे कि वो जमे नहीं। ठंड के टाइम में तो बहुत जम जाता है। अब मंत्र बोलने के बाद ही आप एक एक मंत्र के बाद समिधा बड़ी श्रद्धा से दाएं हाथ से जलती हुई अग्नि में डाल लेंगे। अग्नि को जला लीजिए। देखिए अगर जल नहीं रही है तो उसमें दोबारा भी थोड़ा सा मुशक फूट डाल सकते हैं और पतली पतली छिलके जैसी समिधाएं उस पर रख के उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेधस्वर्धस्य चेदवर्धया चस्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानादेन स्वमेधाये स्वाहास्वेते इदनमम्। एक आप समिधा डाली। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैरबोर्ध्यथा तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना स्वाहा। अब अभी अगला एक और मंत्र बोल के तब आपने डालनी है समिधा। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इस बन जात वेद से नमम समिधा रख दीजिए, बाकी लोग भी रखते हैं। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठये स्वाहा से इदनमम। अब सारी आपने समिधाएं रख दी हैं। अब जो मुख्य यजमान है वो 5 बार हम मंत्र बोल लेंगे। 5 बार उसने घी की समय आहुति डालनी है जलती हुई अग्नि के ऊपर। और ये देखिए आपका ध्यान अग्नि की तरफ हो और अग्नि बुझने न पाए और ना ही धुआं छोड़े। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नाना धेन स्वमेधाये स्वाहा जात्वे सेद नमम। एक बार हो गया। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नाना धेन स्वमेधाये स्वाहा जात्वे सेद नमम्। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नाना धेन स्वमेधाये स्वाहा जात्वे सेद नमम्। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नाना धेन स्वमेधाये स्वाहा जात्वे सेद नमम्। अंतिम डालेंगे। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नाना धेन स्वमेधाये स्वाहा जात्वे सेद नमम्। तो 5 आहुतियाँ हमने डाल दी। अब आपकी अग्नि भी बहुत अच्छी जलने लग गई है, बस उसको बुझने बिल्कुल नहीं देना है। अब जल सिंचन चारों तरफ हम देंगे। जिधर जो सामने की दिशा में बैठे हैं जहाँ दीपक है वहाँ से शुरू करेंगे। वो दीपक से दूसरी तरफ जो से लोटे वाले से पानी से
पानी डालना शुरू करेंगे, चाहे हाथ में पानी लेकर वो जो नाली सी बनी हुई है हवन कुंड की, उसमें डाल लेंगे। ओम अदिते अनुम्न स्व, दूसरे व्यक्ति को छोड़कर यजमान को दे देंगे, मुख्य यजमान को। ओम अनुमते अनुम्न स्व, फिर उसके साथ वाले ओम सरस्वते अनुम्न स्व, और उसके बाद जहाँ दीपक पड़ा है वहाँ से शुरू करेंगे, चारों दिशाओं में बारी बारी सबको देते जाएंगे। ओम देव सविता प्रसुवयज्यं प्रसुवयजपतिं भगाये, दिव्यो गंधर्वः के तपुः के तनः पुनः तु वाचस्पतिर्वाचन न स्वदतु। तो उसमें तो चारों तरफ आपने जल सींच दिया है। इसका कई उद्देश्य है कि बहुत ज़्यादा अग्नि भी हमें ना तपाए कि हम काम ना कर सकें, कोई कीड़ा मकोड़ा भी ना आए जल को पार करके। और ये हमने शुभ कार्य जो किया है ईश्वर की कृपा से, वो पूरी तरह से संपन्न हो, सब स्वस्थ रहें और आत्मशुद्धि होती रहे, वाणी में भी मिठास रहे। अब जो बाकी के भी यजमान हैं उनके पास हवन सामग्री भी है, वो सामग्री की भी आहुतियाँ देंगे, लेकिन जो मुख्य यजमान है वो केवल घी की ही आहुति देगा। आहुति देने के वक्त जो घी है वो बाहर नहीं गिरना चाहिए चम्मच से, उतना ही लो जितना कि वो चम्मच भर जाए और आप डालते रहो। और जो घी डाला जाएगा ये पहले दैनिक यज्ञ का है, प्रातःकाल का। पहले जो आपके बायां हाथ है उसमें इस ऐसे लंबी लाइन में घी डालेंगे, फिर दाएं तरफ आप डालेंगे और फिर बीच के उसमें डालेंगे। सामग्री जब मैं कहूँगी तब आप डालोगे। तो पहले सूर्य देवता को प्रातःकाल की आहुतियाँ हम देंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा, ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। अगर आप दोनों समय यज्ञ करते हैं तो सिर्फ सुबह वाली ही आहुतियाँ दीजिए, लेकिन कम ही लोग कर पाते हैं, इसलिए सायंकाल की भी आहुतियाँ दे दें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चा स्वाहा, ये भी पहले इधर बाएं वाले में दाएं वाले में। ओम ये मौन होती है, बीच में मौन रहना है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सविता सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। अब हमने प्रातःकाल और सायंकाल की आहुतियाँ ये तो दे दी हैं, अब बाकी आगे की भी इसी के साथ देंगे। और सारे ही यजमान जो बैठे हुए हैं वो इधर से घी की डाल लेंगे मुख्य यजमान, बाकी लोग सामग्री की डाल लेंगे। सामग्री भी हाथ से लेनी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डाल लेंगे और बाहर नहीं गिरनी चाहिए। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा, मग्नाय प्राणाय इदनमम्, ओम भूर्भुवाय अपानाय स्वाहा, इदं वायवाय अपानाय इदनमम्, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदनमम्, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणः प्राणभ्यानेभ्यः स्वाहा, अधिपत्येभ्यः प्राणभ्यानेभ्यः इदनमम्, ओम प्राणाभ्यानेभ्यः स्वाहा, ओम इदग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानभ्यानेभ्यः स्वाहा, ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरौ स्वाहा,
ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ये आहुति बहुत अच्छी है, जिसमें कहा है कि हमें मेधा बुद्धि प्राप्त हो, जो कि बहुत ज़्यादा है हमारा, हम सब शुद्ध पवित्र हों और ज्ञानी हों। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव स्वाहा। इसमें कहा है हम सब तरह की बुराइयों से बचें और अच्छाइयाँ हमको प्राप्त हो। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा। और इसमें कहा है कि हमेशा हम यज्ञ करते हुए, अपने को शुद्ध पवित्र रखते हुए अच्छे मार्ग पर, सुपथ पर चलते रहें, उसी में हमारा ज्ञान बढ़ेगा और सब कुछ होगा। अब हम मुख्य सारे मंत्र हो गए। पूर्णाहुति से पहले प्रायश्चित आहुति जिसे कहते हैं, उसका वैसे उसमें संस्कार विधि में विधान नहीं है, लेकिन सभी लोग उसको करते हैं। तो यहाँ भी करेंगे हम कि प्रार्थना की है कि हमने बड़े शुद्ध मन से की है यज्ञ, लेकिन अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको क्षमा करें। जो प्रसाद आपने रखा हुआ बनाकर, मीठे चावल या जो भी लाए हुए हैं वो भी अपने पास रख लीजिए। पहले ये 3 आहुतियाँ दी जाएंगी और फिर प्रसाद की आहुति जाए। ओम भूरग्नाये स्वाहा इदमग्नये इदनमम्। ओम भूर्भुवये स्वाहा इदमवायवे इदनमम्। ओम स्वरादित्याये स्वाहा इदमादित्याये इदनमम्। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय वादितेभ्यः इदनमम्। अब सब ले लें थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लीजिए। ओम यदस्य कर्मणो अध्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट शिष्ट कृतविद्या सर्वं शिष्टं सुहूतं सर्वप्रायश्चित्ताहुः कामान् सर्वत्र कामान्तर्वित्रये स्वाहा इदमग्ने सुष्कृते इदनमम्। अब घी की केवल एक मौन आहुति। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदनमम्। अब हम 3 आहुतियाँ गायत्री मंत्र की और उसके बाद 3 आहुतियाँ महामृत्युंजय मंत्र की डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये बाकी के जो लोग बैठे हैं वो भी सब बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतां स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतां स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतां स्वाहा। गायत्री मंत्र का तो मैंने पहले ही थोड़ा सा आपको अर्थ बताया था। त्र्यंबकम मंत्र ये भी बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। वैदिक हिसाब से, धर्म के हिसाब से ये अमृतत्व का है कि ये भगवान हम खरबूजे की तरह, पके हुए खरबूजे की तरह हमारा जीवन हो, जो सुगंधि देने वाला हो, पुष्टिदायक हो और सबको पवित्र करने वाला हो, और उस हमारे कर्म ऐसे हों जिससे
कि हम अमरत्व को प्राप्त हों मृत्यु से बचकर। तो मृत्यु से डरे नहीं और अमृत को सदा प्राप्त करें। अब अंत में बीच में अगर कुछ कोई बहुत विशेष करना हो तो आप उसमें बात की कर सकते हैं, लेकिन जो दैनिक यज्ञ होगा या घर में हम थोड़ा छोटा हवन करते हैं उसमें बस पूर्णाहुति देंगे, सब लोग देंगे बहुत श्रद्धा उससे। आपने बहुत अच्छे से यज्ञ किया। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो आज का यज्ञ समाप्त हुआ, लेकिन उसमें एक विधान ये भी है कि हमने जब बाकी आहुतियाँ दी तो बलिवैश्य देव यज्ञ भी, जिसके अर्थात जो भी जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली और जो भी हैं उनके लिए, तो ये सिर्फ जिसने घर की जो महिला है जिसने प्रसाद बनाया है वो प्रसाद की डालेंगे, और यजमान जो है मुख्य वो घी की डालेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाये स्वाहा, ओम अग्निशोभाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वदेवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वंतरे स्वाहा, ओम कुवै स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सदेवा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, ओम सुष्कृते स्वाहा। अब आपका आज का कार्यक्रम यज्ञ का ख़त्म हुआ। आपने श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया है, तो यज्ञ की प्रार्थना भी कर लीजिए। मेरा ख्याल है सबको आती होगी। क्यों, समय है तो करवा दूँ। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें जल छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोलें ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हों मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधादि ऋचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हों शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। आज का यज्ञ समाप्त हुआ। प्रार्थना बिल्कुल 2 मिनट की मैं आपसे करवा रही हूँ, जिसमें परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वाधार सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। आपकी कृपा से आपके द्वारा दी गई यज्ञ की सभी सुविधाओं
और सामग्री के माध्यम से हमारे बच्चे, बहन, भाई ने बड़े प्यार से यज्ञ किया है। उनको सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, दैविक और भौतिक। घर में किसी प्रकार की कमी ना हो, किसी प्रकार का क्लेश ना हो, उनकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हों और इसी तरह से वो यज्ञ हवन करते रहें। उनके सबके घरों में शुद्धता, पवित्रता हो, ऐश्वर्य की कमी ना हो, सब सुखी हों। हमारे घरों में ही नहीं, हमारे समाज में, हमारे देश में और ये सारे संसार में सुख और शांति की वर्षा हो और आपका आशीर्वाद आज के यजमानों पर हो। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से यज्ञ करते रहें। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सबको। एक छोटी सी सूचना देनी है बाद में कि अगर कोई सुख और दुख कुछ भी हो, ये यज्ञ पूरा आप करें। अगर दुख का हो तो फिर शांतिकरण के थोड़े से मंत्र आप बोल सकते हैं और प्रार्थना में भी दिवंगत आत्मा या जिसको भी आप चाहते हो उसको समर्पित करें और उसके लिए भी शांति और सुख के लिए प्रार्थना करें। बच्चे का अगर जन्मदिन हो तब भी उसके, वैसे तो इसमें मंत्र हैं अलग से, पर वो नहीं आज करवाए गए। आप करवा सकते हो किसी भी किताब को देखकर और उन बच्चे को आशीर्वाद भी देंगे और इस जन्मदिन वगैरह पे अवश्य करवाइए। प्रार्थना उपासना मंत्र बहुत अच्छे हैं। एक एक मंत्र में बहुत गूढ़ रहस्य है। अगर आप चाहें तो मैंने 8 मंत्रों का अर्थ सहित वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको भेज दूंगी। जिसको चाहिए होगा वो मुझसे उनका लिंक ले ले और उसको पढ़े, ताकि उसका आत्मसात करें अर्थ, और अर्थ को आने से ही मंत्र को पढ़ने की से आनंद की प्राप्ति होती है। ओम शांति। नमस्ते। धन्यवाद।